नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार द्वारा अपना वोट बैंक बढ़ाने और वोटर्स को लुभाने के लिए खास तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खास और नए नए कार्यक्रम करके अपना वोट बैंक बढ़ाने और जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष चौहान की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल स्तर से लेकर विधानसभाओं तक सूबे के बड़े नेता और स्टार प्रचारकों द्वारा लगातार भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील भी की जा रही है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल को शिवालिक नगर शक्ति केंद्र के संयोजक रंजीत झा के संयोजन में शिवालिक नगर फेज 3 में पथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में भारी भीड़ उपस्थित रही, जिसको संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के समृद्ध, महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों के लिए राशन, किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका सीधे तौर से जनता को लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को 400 पार कराने हैं। इसके पश्चात उन्होंने शिवालिक नगर की जनता से ये भी कहा कि रानीपुर विधानसभा में इस बार लगभग 40,000 की बढ़त मिले, इसके लिए हमें कार्य करना है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभी को त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में 19 अप्रैल को वोट करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए रंजीत झा और पंकज चौहान के द्वारा सभी का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार भी व्यक्त किया गया। हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर एक और भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, दोनों ही दिग्गज परिवारों की साख दांव पर लगी हुई है। मेरे साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार धन सिंह रावत जी मौजूद हैं। बात करेंगे किस प्रकार लगातार भाजपा को यहाँ से 400 पार का नारा जो वो लगा रहे हैं, कितनी सफलता उसमें मिल पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जिस प्रकार लगातार 400 पार की बात हो रही है और देखा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं फील्ड में वो चीज़ लगातार चल भी रही है, तो इसको लेकर किस तरीके का रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया हुआ? देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें और मैं आज कह रहा हूँ कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से हम 5 लोकसभा जीत रहे हैं जी। मतदाताओं ने मन बना रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी की सरकार बनानी है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि भारत जो है विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है और सब लोग मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ जी। मंत्री जी, लगातार देखा गया है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या उनका बेटा या फिर निर्दलीय विधायक जो उमेश कुमार है, वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि वो कितना सफल उसमें हो पाएंगे? देखिए, पूरे देश में एनडी गठबंधन की कल रैली हुई और एक ही नारा था, मोदी को रोकना है जी। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि 2014 में भी लोगों ने ये कहा, 2019 में भी ये कहा और 2024 में ये बात कह रहे हैं। जब जनता ने मन बना लिया है तो उसके आगे कोई नहीं टिकने वाला है और हमारा रथ इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो यह है कि 19 तारीख का इंतजार है और हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं जी। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है आपका, क्योंकि आपका भी बिजी शेड्यूल चल रहा है। लगातार विपक्ष हो या फिर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो सभी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो हमारी एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है या इनकम टैक्स है, उनको लगातार कहीं ना कहीं दुरुपयोग उनका कर रही है और किसी ना किसी जो कैंडिडेट से आप लोगों को भय लगता है उसके पीछे लगा देते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में भी गणेश गोदियाल जी को इनकम टैक्स का नोटिस पहुँचा, तो क्या मानते हैं कि वो लोग आरोप जो लगा रहे हैं वास्तव में ऐसा है? देखिए, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था तो उस समय क्या हालत है आपने देखा होगा। मोदी जी तो भैया 4 करोड़ लोगों को मकान दे चुके हैं, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे चुके हैं, घर घर पानी दे रहे हैं, घर घर शौचालय दे रहे हैं, हर घर को जो है राशन दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी का है। अब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मंत्री जी, लेकिन वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार जो मतलब भाजपा में आता रहता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, ये भी आरोप कहीं ना कहीं लगाते हैं। देखिए भाई, अब विपक्षी पार्टी जब हताश हैं, निराश हैं, चुनाव हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको बोलना है। हम तो विजय की ओर जा रहे हैं और जब विजय की ओर कोई आदमी जाता है तो निश्चित रूप से लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं उनके लिए। हमको विकास के पथ पे जाना है, भारत को आगे बढ़ाना है
और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे जुड़े थे यहाँ पर धन सिंह रावत जी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का जो नारा है उसके लिए लगातार पूरा अमला जमला यहाँ पर लगा हुआ है और पांचों लोकसभा जो सीट हैं वो कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश की जा रही है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए पीयूष चौहान, धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।